भीड़, कैसी भीड़, भगदड़, कैसी भगदड़, मौतें, अरे क्या बात कर रहे हो भाई, कैसी मौतें। जी हाँ, आमतौर पर हमारे प्रशासन का रवैया कुछ इसी प्रकार होता है और शायद इसी रवैये की वजह से इस देश का साधारण वर्ग किसी रोज, किसी रात या किसी दिन, किसी रेलवे स्टेशन के किसी प्लेटफॉर्म पर किसी भगदड़ के दौरान किसी मच्छर की तरह कुचल दिया जाता है। जी हां, दरअसल आपको बता दिया जाए, एक और भगदड़ यानी कि स्टैम्पेड की घटना अब हमारे सामने है और इस बार ये स्टैम्पेड प्रयागराज के महाकुंभ में नहीं हुआ है। ये स्टैम्पेड हुआ है देश की राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। और गौर करने वाली बात यह है कि इस भगदड़ में इस देश के साधारण वर्ग के 18 बेकसूर लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। जी हां, ये औपचारिक आंकड़ा है, ये वो ऑफिशियल फिगर है जो अब तक निकलकर सामने आया है। ये भी सुन लीजिए कि इन 18 लोगों में 11 औरतें और 4 बच्चे शामिल हैं। एक और जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि भगदड़ हुई इस बात से शुरुआती तौर पर जब नॉर्दर्न रेलवे के CPRO यानी कि चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस पूरे मामले को ही झुठला दिया। उन्होंने बोला ऐसी कोई भगदड़ की घटना हुई ही नहीं है। हालांकि जब हालात और ज्यादा बिगड़े तब इस बात से पर्दा उठा और हर किसी ने कहानी को अपने अपने तरीके से सुनाने की कोशिश की, या यूं कह लीजिए हर किसी ने अपना अपना पल्ला छाड़ने की कोशिश की। अगर बात की जाए CPRO हिमांशु उपाध्याय साहब की, तो इनका कहना है कि दरअसल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 12 से लेकर 15 तक भारी भीड़ उमड़ उठी थी। प्रयागराज जाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगी हुई थी और कुछ देरी से चल रही ट्रेन की जो भीड़ थी उसके भी यात्री प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होते गए। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसको संभालना मुश्किल हो गया और इसी के चलते फुट ओवर ब्रिज पर एक यात्री फिसल कर गिर गया और वो यात्री जब फिसल कर गिरा तो उसके पीछे जो दूसरे यात्री थे वो भी उसके साथ साथ फिसलते हुए गिरते गए, जिसके बाद ये दर्दनाक हादसा हो गया। खैर, ये कहानी आपके कितना समझ में आती है मुझे नहीं पता, पर यही वो कहानी है जो CPRO हिमांशु उपाध्याय द्वारा सुनाई गई है। खैर, ये भी बताना चाहेंगे हम आपको कि ये वही CPRO साहब हैं जिन्होंने पहले तो इस बात से ही इंकार कर दिया था कि ऐसी कोई घटना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई है। इसके बाद जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में RPF के कमिश्नर साहब हैं, अगर उनकी कहानी सुनी जाए तो उनका कहना यह है कि दरअसल घटना इसलिए हुई क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी और इस भीड़ के चलते लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे और इसी धक्का मुक्की के दौरान रेलवे स्टेशन की 2 अलग अलग साइट्स पर स्टैम्पेड हुआ, भगदड़ मची और लोगों ने अपनी जान गंवा दी। खैर, जब हम उन लोगों से बात करते हैं जो लोग घटना के वक्त घटना स्थल यानी कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे, चाहे बात की जाए उन कुलियों की जिन्होंने यह दावा किया कि दरअसल वो लोग थे जिन्होंने भीड़ में दबे हुए लोगों को, जिन्होंने डेड बॉडीज यानी कि लाशों को भीड़ से खींच खींच कर निकाला। जब इन लोगों के मुंह से कहानी सुनी जाती है तब यह सुनाई पड़ता है कि शायद भीड़ तो ज्यादा थी, इस बात से कोई इंकार नहीं कर रहा है कि रेलवे स्टेशन में भीड़ ज्यादा थी। यहां तक कि यह भी खबर निकलकर सामने आई कि 1 घंटे में जनरल क्लास की 1500 से भी ज्यादा टिकटें इस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बिक रही थी। पर अगर हम उन लोगों से बात करते हैं जो लोग उस वक्त उस घटना के दौरान रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे, तो वो ये बताते हैं कि दरअसल
प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए जो स्पेशल ट्रेन थी, जिसका यात्री भारी तादाद में इंतजार कर रहे थे, उसका अचानक से अनाउंसमेंट होता है और अनाउंसमेंट में आखिरी समय पर ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल दिया जाता है, जिसके बाद इन यात्रियों के बीच उस प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए भगदड़ मच जाती है। लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं, कुछ यात्री जमीन पर गिर जाते हैं, उनके ऊपर बाकी यात्रियों की भीड़ चल जाती है और इस वजह से 18 बेकसूर लोग अपनी जान गंवा देते हैं। खैर, घटना तो हुई है, 18 बेकसूर लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं। इसके बाद जो होता है वो इससे भी ज्यादा दर्दनाक है, क्योंकि प्रशासन के कई आला अधिकारी इस घटना को नकारते हुए नजर आते हैं। खुद सीपीआरओ साहब ये बयान देते हैं कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और नई दिल्ली स्टेशन से अब से कुछ देर बाद प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना की जाएगी। यहां तक कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना साहब घटना के बाद ट्विटर पर एक ट्वीट करते हैं, जिसमें वो घटना के दौरान कई लोगों के मरने की पुष्टि कर देते हैं। खैर, कुछ होता है जिसके बाद वीके सक्सेना साहब ये ट्वीट एडिट कर देते हैं और इसमें से लोगों के मरने की जो बात थी उसको हटा देते हैं। खैर, बाद में जब मामला थोड़ा बड़ा बनता है, इसमें मीडिया का इन्वॉल्वमेंट होता है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औपचारिक तौर पर मामले की पुष्टि करते हैं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, तब ये जो ट्वीट है ये वापस से रिस्टोर कर दिया जाता है और 18 लोगों के मरने की पुष्टि औपचारिक तौर पर कर दी जाती है। खैर, हमारा सवाल यह है कि क्या अगर कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर डाल देना जो लोग जनरल टिकट खरीदकर यात्रा करने के लिए मजबूर हैं, या जो लोग साधारण वर्ग से आते हैं और जिनके लिए यह मजबूरी बन जाती है कि वो इस तरीके से यात्रा करें या वो इस तरीके से अपने घर जाएं, उन लोगों के लिए, उन लोगों के ऊपर ये आरोप लगा देना कि दरअसल धक्का मुक्की इन लोगों ने की जिसकी वजह से इनकी जानें गई, ये जायज है? क्या घटना होने के बाद हमारे आला अधिकारियों का और हमारे प्रशासन का इस तरीके से मामले पर पर्दा डालने की कोशिश करना, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स देना, ऐसे बयान देना जिस पर भरोसा कर पाना लगभग नामुमकिन महसूस होता है, ये सही है? और क्या जिन 18 लोगों की इस पूरे मामले में जानें गई हैं, जिन 4 बच्चे और 11 महिलाओं ने अपनी जान गंवाई है, जिन आदमियों ने अपनी जान इस मामले में गंवाई है, उनको ये आश्वासन, उनके परिवार को ये आश्वासन दिया जा सकता है कि उनके परिवार की देखरेख अब ये सरकार करेगी या ये प्रशासन करेगा, जिसकी वजह से, जिसके एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की वजह से ये पूरा मामला हुआ और इन लोगों ने हमेशा हमेशा के लिए अपनी जान गंवा दी, और जान भी इस तरीके से गंवाई जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। खैर, आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं और क्या अभी भी हम अपना ये रवैया बनाए रखेंगे कि गलती उन लोगों की है जो लोग जनरल कैटेगरी में टिकट खरीदकर उस समय स्टेशन पर मौजूद थे और जो लोग मजबूर थे कि उन लोगों को जनरल कैटेगरी की टिकट खरीदकर जनरल डिब्बे में यात्रा करनी थी, जो लोग घंटों पहले स्टेशन पहुंच चुके थे सिर्फ इसलिए ताकि वो सही समय पर ट्रेन में चढ़ सकें, उनको गलत ठहराना सही है? आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय जरूर बताएं और अपना ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं और जिसके बाद हम ये देखते हैं कि प्रशासन जिस तरीके से इन मामलों पर पर्दा डालने की कोशिश करता है,
एक चीज जो बिल्कुल साफ हो जाती है वो ये है कि आप अपनी जिंदगी के रखवाले स्वयं हैं और आपके परिवार की जिम्मेदारी और आपके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, क्योंकि शासन और प्रशासन महज आरोप लगा सकता है और ऐसे मामलों में पर्दा डालने की कोशिश कर सकता है। खैर, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं हर्ष त्रिवेदी ऐसे ही किसी अगले सच के साथ फिर मिलूंगा आपसे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और बोलिए जय हिंद।